हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के बच्चों के लिए। देख सकते हैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2022-23 यानी कि 2023 का प्री बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों का टाइम टेबल भी आ चुका है बोर्ड एग्जाम का। तो देखिए प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुके हैं हर एक जगह। जितने भी बच्चों का अभी प्री बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ है तो आज की इस पेपर को जरूर देख लीजिए। ऐसा ही सेम आपका भी प्री बोर्ड का एग्जाम का आएगा। तो इस वीडियो में हम इंग्लिश का पूरा A to Z पेपर को सोल्यूशन के साथ बात करेंगे। और देखिए इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। जितने भी प्यारे बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस चैनल पे आपको हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स सारे सब्जेक्ट की बेस्ट तैयारी कराया जाएगा। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका PDF भी मैं प्रोवाइड करूंगा। तो सब लोग इस वीडियो को लाइक करके अंत तक देखिएगा। ऐसा ही सेम आपका भी पेपर आने वाला है। देख सकते हैं क्लास 12 यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश का है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइमिंग जो दिया है 3 आवर 15 मिनट्स। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 नंबर का ये प्री बोर्ड का एग्जाम होगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया है निर्देश की फर्स्ट 15 मिनट्स आर एलोटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। कह रहा है कि प्रथम के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यहाँ पे नोट दिया है फर्स्ट नंबर कि दिस क्वेश्चंस पेपर इज डिवाइडेड इन सेक्शन A, B, C एंड D। यानी कि यह प्रश्न पत्र जो होगा 4 सेक्शन में बंटा रहेगा। आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे ऑल सेक्शंस आर कंपल्सरी यानी कि सभी सेक्शन को करना यानी कि अनिवार्य है। 2 नंबर ऑल अदर्स क्वेश्चंस आर कंपल्सरी यानी कि सभी के सभी सेक्शंस को प्रश्नों को करना अनिवार्य है। अब देखिए जो सेक्शन A जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसा ही आपका भी आएगा 15 नंबर का रहेगा। सेक्शन A जो रहेगा 15 नंबर का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं ट्रिक समझाऊंगा आप कैसे सॉल्व करिएगा। अगर कुछ ना समझ आए तो ट्रिक समझिए। यहाँ पे सेक्शन A है रीडिंग से, ओके। ये पहला क्वेश्चन है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कह रहा है कि नीचे दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पांचों का आपको आंसर बताना होगा। पहले पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। देखिए कह रहा है कि सम पीपुल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज मेयरली टू गिव नॉलेज। यहाँ पे देखिए दीज पीपुल वांट स्टूडेंट टू रीड बुक्स एंड डू नथिंग एल्स बट ऐड टू देयर नॉलेज। अदर्स बिलीव दैट नॉलेज, यहाँ पे देखिए एलोन इज नॉट इनफ। अब देखिए ओनली दैट विच इनेबल्स अ मैन टू लर्न हिज लिविंग कैन बी कॉल्ड, यहाँ पे देखिए एजुकेशन। सच पीपुल थिंक दैट ब्रेथ इज मोर इम्पोर्टेंट देन यहाँ पे लिखा एनीथिंग एल्स। जैसे ही अच्छे से इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन और फर्स्ट पूछेगा इसमें। देखिए क्या पूछा है। पहला कि वाई डू सम पीपुल वांट स्टूडेंट टू डू नथिंग बट ऐड टू देयर नॉलेज। इसका पहला क्वेश्चन का उत्तर आपको इसी पैसेज से ढूंढना है। देखिए सम पीपुल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज मेयरली टू गिव नॉलेज। पहला प्रश्न का जवाब पहली ही लाइन में है। आपको बस खोजने का ट्रिक आइडिया मालूम होना चाहिए। अब देखिए दूसरा प्रश्न इसी में पूछा है ना कि देखिए कि व्हाट इज द रियल फंक्शन ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे देखिए रियल फंक्शन ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए इसी में है, इसका सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर इसी में है। आपको मैं यहाँ पे देखिए पूरा पढ़ेंगे अच्छे से ना तो यहाँ पे सबका रियल फंक्शन के बारे में दिया होगा। कहीं देखिए रियल फंक्शन लिखा होगा, मतलब इसी में है सारा का सारा। आपको अच्छे से बस पढ़ लेना है और पढ़ने के ठीक बाद इसी में से सारे क्वेश्चन का जवाब भी देना है। तो आपको अच्छे से पूरा पढ़ना है। मैंने पढ़ा नहीं इसलिए इसका क्वेश्चन अभी थोड़ा मिल नहीं पा रहा है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि अच्छे से पढ़िएगा और इसी में से पांचों क्वेश्चन का जवाब भी दे देना है, ठीक है। तो ये 3-3 नंबर के हैं, कितने नंबर के? 15 नंबर क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए इसके बाद क्या है क्वेश्चन, ये है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है ये राइटिंग से आता है और ये 10 नंबर का रहता है। कितना इंपॉर्टेंट है चीजें आपको समझा रहे हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन लिखा है इसमें ना कि राइट ए कंपोजिशन, या लिखा है ऑब्लिक के रूप में, एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक। नीचे दिए गए टॉपिक्स में से आपको आर्टिकल लिखना है। ये 4 टॉपिक दिया है। अब वो कितने शब्दों में, तो 100 से लेकर के 150 शब्दों के अंदर लिखना है। पहला आर्टिकल का टॉपिक क्या है, देखिए पोजीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया टुडे। आज की दिनों में जो औरतें हैं उसकी स्थिति क्या है उस पर लिखिए आर्टिकल। या ए विजिट टू ए प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, इस पर लिखिए। या लिखा है कि रोल ऑफ यूथ इन मॉडर्न इंडिया।
इस पर लिख सकते हैं, या यहाँ पे माई एविशन इन लाइफ। तो यहाँ पे 4 आर्टिकल लिखने के लिए टॉपिक दिए गए हैं, आपको जिस भी टॉपिक पे याद होगा आर्टिकल लिख सकते हैं। इसके लिए मैं आर्टिकल लिखने का बेस्ट तरीका भी बताया है, तो यूट्यूब स्टडी आर्टिकल बस डालेंगे ना, सर्च करेंगे, फटाक से आएगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो ये देखिए, राइट ए लेटर टू द एसपी ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अप्रेसिंग हिम ऑफ द मोमेंट ऑफ क्रिमिनल एलिमेंट्स इन योर एरिया। इस पर आपको क्या लिखना है, राइट ए लेटर, यानी कि एक लेटर लिखना है, पत्र लिखना है। ये 10 नंबर का आता है। या वो वाला अगर नहीं कर पाते हैं तो नीचे भी दिया है, देखिए, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर अबाउट द ever recent crime due to assembling of unsocial element near the gate of a girl कॉलेज। इस पर भी आप लेटर लिख सकते हैं। तो आपको जो भी ऑप्शन दिया है दोनों में से कोई एक पर लिखना है, याद रहेगा। तो ये 10 नंबर का था, यानी कि टोटल जो सेक्शन जो बी था वो 20 नंबर का था। अब ये देखिए सेक्शन जो सी है ये ग्रामर पोर्शन है। मैं बताता हूँ कि ये 25 नंबर का आता है। कितने नंबर का, ग्रामर से केवल 25 नंबर का, सॉरी यहाँ पे 20 नंबर दिया है, लेकिन मैं एक और बताऊंगा, पूरा टोटल 25 नंबर। 4 नंबर देखिए क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब को चूज करना है, ठीक है। पहला नंबर कह रहा है कि द एक्ट ऑफ इंटेलिजेंसली किलिंग वन सेल्फ, इसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे सुसाइड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक आइडिया देते चल रहा हूँ कि कैसे करना है, लेकिन यहाँ पे फटाफट से आप लोग पेपर को भी डाउनलोड करने को बताऊंगा। पहले समझिए पेपर पैटर्न किस तरीके से आ रहा है प्री बोर्ड का। सेकेंड नंबर, द फ्रेज गेट राइड टू मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे 4 दिया है, यानी कि गेट राइड ऑफ का मतलब ये फ्रेजेज वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में अर्थ, इसको पूरा इंग्लिश में कौन सा चारों में से ऑप्शन सही है ये चूज करना है। इसी तरीके से यहाँ पे तीसरा नंबर, सिनोनिम ऑफ इम्ब्रेस, इम्ब्रेस का सिनोनिम यानी प्रवासी क्या होगा, इस चारों में से आपको बताना है, तो चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 4 नंबर लिखा है कि ही प्रिवेंटेड मी टू डू इट, इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। इसी तरीके से आएंगे क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वी नंबर, तो द एंटोनिम ऑफ टीमिड इज, टीमिड का एंटोनिम यानी विलोम शब्द बताना है, इसका मतलब होता है डरपोक। तो टीमिड का मतलब डरपोक, तो यहाँ पे इसका विपरीत क्या होगा, जेंटल होगा या टायर्ड होगा या ब्रेव होगा या सिंकर होता है ब्रेव होगा। मतलब कि आप लोग अच्छे से अगर तैयारी किए होंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। यहाँ पे 6 नंबर, चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच, यानी कि इसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इनडायरेक्ट में दिया है कि माई टीचर ऑफ्टन से टू मी इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल। कह रहा है कि मेरे अध्यापक मुझसे कहते हैं इफ़ यू डो नॉट वर्क, यदि आप कार्य नहीं करेंगे कठिन कार्य तो आप निश्चय ही फेल हो जाएंगे। तो इसको आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देना है। यहाँ पे दूसरा दिया है कि माई टीचर साइड, मेरे अध्यापक कहते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो इसको भी आपको किसी एक को ही करना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 दिया है, चेंज द फॉलोइंग, यहाँ पे मतलब दोनों करने के लिए बोला है, इस तरीके से चेंज कर लीजिएगा। 7 नंबर, कंबाइन इज सेट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेज आई डायरेक्ट विद द ब्रैकेट, यहाँ पे ए नंबर बी नंबर 2 दिया है। कह रहा है इसमें कि ही कम टू मी, वो मुझे बुलाते हैं, आई वॉज राइटिंग ऐसे, मतलब मैं मतलब कि ऐसे लिख रहा था। तो इसको आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर देना है, एक मिश्रित सेंटेंस वाक्य बना देना है। बी नंबर, द गर्ल्स प्लेड वैली बॉल, इसके बाद द बॉयज डिड नॉट प्ले, इसको कंपाउंड सेंटेंस कर देना, मिश्रित कर देना है। इसी तरीके से आएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। यहाँ पे 8 नंबर, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, इसको डायरेक्ट में चेंज करना है। 1 नंबर, हाउ फाइन इज द वेदर, इसको इनटू एसरेटिव सेंटेंस में चेंज कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से आएंगे। बी नंबर, ही इज टू वीक टू लिफ्ट दिस वेट, अब यहाँ पे इसको रिप्लेस टू बाई सो, इसको जगह चेंज करना है। इसी तरीके से आएंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया है 9 नंबर, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसको आपको चेंज करना है, एक्सप्रेशन कर देना है कि द लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, ठीक है। यहाँ पे 10 नंबर, यूज द फॉलोइंग वर्ड इन सेंटेंस ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग,
यहाँ पे सेल और सेल दोनों का जो है उच्चारण सेम है, बट दोनों का वर्ड मीनिंग और अर्थ अलग अलग हैं। इसको अपने वाक्यों में प्रयोग कर देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से। अब आगे की बात करते हैं कि इसके ठीक बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 5 नंबर क्या कह रहा है इसमें, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसको हिंदी में दिया है, चेंज करना है इंग्लिश में। 5 नंबर का ये आता है। देखिए किस टाइप से दिया है कि नवयुवकों में अपने देश की सेवा करने के लिए बड़ा उत्साह दिखाई देता है। यह भी सच है कि जनता की अवस्था सुधारने के लिए देश को प्रत्येक नवयुवक की सेवा करना चाहिए। हमारा साधारण किताब ज्ञान जनता के लिए विशेष उपयोगी नहीं है। निष्ठा यहाँ पर लिखा है, किसान यह जानना चाहता है कि वह अच्छी फसल कैसे पैदा कर सकता है। देश के नवयुवकों की यह जिम्मेदारी है कि वे पढ़ने लिखने के बाद अपने देश की सेवा सच्चे हृदय से करें, तभी हमारा देश विकसित देश बन सकेगा। तो ये रहा आपका हिंदी ट्रांसलेशन। इसको इंग्लिश में चेंज करना होता है। 5 नंबर का आता है पेपर में। इस टाइप से आएगा तो इजीली आप बढ़िया से कर लेंगे। आगे बात करते हैं, लास्ट इस पेपर का सेक्शन डी होता है और यही काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से 40 नंबर का आएगा, समझिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए, इसमें सेक्शन डी में 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स कह रहा है। इसमें देखिएगा 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न रहेंगे ए बी सी, और इन तीनों में से किसी 2 प्रश्नों को ही करना है जो आपको आता हो। और ये 4-4 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है, यानी कि 8 नंबर का है, 2 करिएगा। क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखिए व्हाट वाज द फर्स्ट लेसन ऑफ डगलस ट्रेनिंग। इसके बाद दूसरा है वाई वाज द क्रॉफ्टर ऑफ टाकटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। इसके बाद है तीसरा नंबर सी नंबर, देखिए क्या लिखा है इसमें कि वाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो यानी कि 3 क्वेश्चन से इसमें से जो भी प्रश्न का जवाब आपको याद है आप 2 का दीजिएगा। और इस टाइप के प्रश्न को बोलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि इसको बोलते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न हिंदी में। और ये 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन करने हैं। आगे बात करते हैं, ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 वर्ड्स। कह रहा है कि नीचे दिए गए 2 क्वेश्चन में से आप किसी एक प्रश्न का जवाब दीजिए जो कि आपको 100 शब्दों में ही देना है। और ये भी बात है कि ये क्वेश्चन जो है 7 नंबर का है, एक ही करिए बस 7 नंबर पाइए। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, लिखा है इसमें कि मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। या बी नंबर, शुक्ला लीड गांधी जी टू हाउस ऑफ अ लायर। इसके बाद है फुल स्टॉप, नेम दिस लायर एंड डिस्क्राइब द होल सेशनराइज। इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। याद जिस भी प्रश्न को अच्छे से किए हैं उसका जवाब दे दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये कह रहा है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को अच्छे से पढ़िए और ठीक इसके बाद 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, उन तीनों का जवाब दीजिए। और ये क्वेश्चन 8 नंबर वाला जो है ना, ये 6 नंबर का आता है। चलिए पढ़ते हैं, समझिए। कह रहा है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी a doge open mouthed her face a him like that of a corpse and realized with pain that she was as old as she looked। ये स्टेंजा कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको, स्टेंजा बोलते हैं। इस स्टेंजा को पढ़ेंगे और अच्छे से इसके में से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, तीनों का जवाब देना है। प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, यानी कि 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो स्टेंजा का मतलब समझ लीजिए। देखिए स्टेंजा आपने पढ़ा है, स्टेंजा में क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा कि वेयर वाज द पोएटिज ड्राइविंग टू, मतलब कि जो पोएटिज हैं, कवित्री है, वो कहाँ पर ड्राइविंग कर रही थी। तो इस पैसेज को अच्छे से स्टेंजा को पढ़े होंगे तो जवाब देंगे। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, 6 नंबर का है। आगे प्रश्न समझिए क्या है, 9 नंबर, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्न जो है, ये प्रश्न आपके पोयम है और इस पोयम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। 4 नंबर का आता है पेपर में। पहला है ए थिंग ऑफ ब्यूटी,
ए थिंग ऑफ ब्यूटी पर आप सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं, या लिखा है माई मदर ऑफ 66, यहाँ पे तीसरा है कीपिंग क्वाइट। इन तीनों में से किसी एक पर आप क्या लिखेंगे, सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। ये आपका 4 नंबर का रहेगा, सिंपल सा है, 4 लाइन लिखिए आराम से और 4 नंबर पाइए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 10 नंबर, क्या बोला गया है इस 10 नंबर क्वेश्चन में, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। नीचे दिए गए प्रश्न में आप 30 शब्दों में इसका उत्तर दीजिए। इसको बोलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 4 नंबर का आता है 8 नंबर। देखिए 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, लेकिन आपको 2 ही करना है, एक प्रश्न छोड़ देना है। ये नहीं कि तीनों कर दीजिए, तो ये मिस्टेक आपकी है। आप 2 क्वेश्चन को करिएगा। यहाँ पे फर्स्ट लिखा है व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ शैडो व्हेन ही सॉ द वाउंडेड मैन। इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। या बी नंबर लिखा है हाउ डिड द राइटर, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, राइटर फील ऑन रीचिंग अंटार्कटिका एंड वाई। ये मतलब इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। या सी नंबर हु इज द टाइगर किंग, बाघ राजा कौन था, व्हाई डज ही गेट द नेम, और उसका नाम कैसे पड़ा, यानी कि बाघ राजा। तो ये प्रश्न है, इसको शॉर्ट आंसर टाइप बोलते हैं। किसी 2 प्रश्न का जवाब दीजिएगा जो आपको याद हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, जो कि पेपर का आखिरी क्वेश्चन 11 नंबर बोलते हैं इंग्लिश का। यहाँ पे देखिए आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। और ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बोलते हैं इसको। लॉन्ग टाइप का मतलब होता है हिंदी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि बड़े इस प्रश्न एक पूछा रहेगा, उसका जवाब बड़ा में देना है, और ये 7 नंबर का पेपर में आता है। ठीक है, समझिए क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन है इसमें। पहला है कि व्हाट डिड द महाराजा डू टू गेट मोर टाइगर्स टू हंट। इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। या दूसरा लिखा है हाउ वुड यू एक्सप्लेन द रिलेक्टेंस ऑफ द सोल्डर टू लीव द शेल्टर ऑफ द डॉक्टर होम इवन वेन न्यू द कुड नॉट स्टे देयर विदाउट रिस्क टू द डॉक्टर एंड हिमसेल्फ। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, इसमें 11 टोटल क्वेश्चन थे। इसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर देता हूं, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी में लगे रहिए। एक भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप लोग टेलीग्राम पे चलिए। टेलीग्राम पे चलते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, टेलीग्राम का ब्लू लिंक क्लिक करके वहाँ पे जुड़िएगा। ठीक है, वहीं पे इसका पीडीएफ सेंड करेंगे। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको बोर्ड एग्जाम 2023 की ज़बरदस्त तैयारी कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।